एक ऐसी वादी जो जिन्नों, भूतों, देवों, परियों और अजीबुल खलकत मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ चांद सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वो वादी जहाँ आज तक कोई शख्स नहीं पहुँच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक दिलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज आमतौर पर यह होता है कि फलां मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन शहजादी और नरमो नाजुक शहजादी को फलां जिनिया देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के किसी तारीख महल में जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानों और अदबी किताबों में अहम मुकाम रखती हैं। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना ब सीना भी रवायतों की शक्ल में मुंतकिल होती हैं। जबल काफ या कोहे काफ मशरिक़ी वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिन्हें खुदा ने चमकते ज़मर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक ये इलाका शमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों की कोई भी हुकूमत आज तक कब्जा करने से नाकाम रही, क्योंकि कदीम इल्म में इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को असरार ने ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मुकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश की ज़मीन और सी मुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़मुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ कदीम ज़माने में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थीं। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिनमें से 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो कि अल्लाह पाक ने ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोहे काफ से जुड़ी हैं। जिस तरह कोहे काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़िक्रिया अल-कज़वीनी ने 13वीं सदी में ऐसी किताब अजाइबुल मखलूक़ात व ग़राइबुल मौजूआत नामी किताब में लिखा कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है, इसलिए वो ज़मीन पर नहीं गिर सकता। ज़मीन अपने इर्द गिर्द पहाड़ों का एक तवील सिलसिला रखती है, जिनमें से एक कोहे काफ भी है, जो इन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्कुरनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो आपने देखा कि फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहा था। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतल्लिक़ एक और रवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया कि हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तलू होता है और कैसे गरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इसी तरह मखलूक में से फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताजुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। इस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर भी वक्फा नहीं करते। इनका खाना भी हवा है और पीना भी हवा है। उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा हैं। वो ये नहीं जानते कि आदम को अल्लाह ने पैदा किया है, और वह इब्लीस के बारे में नहीं जानते और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने तक के अंधेरे से गुजरना पड़ता है।
ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वो कोहे काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी और वहाँ के लोग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नज़दीक कोहे काफ दरअसल इस ज़मीन पर मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि उनके मुताबिक आलम मिसाल में मौजूद वो पहाड़ी सिलसिले जो गुज़रिया कशफुल औलिया कराम के मुशाहिदे में आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ के मरकज़ को जाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुकद्दस है कि कुरान में एक पूरी सूरत का नाम सूरह काफ है, जो उस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरत में अल्लाह की वादानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोहे काफ जुग्राफियाई लिहाज से हमारी ज़मीन पर कहाँ मौजूद है, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मुहर्रिकीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अरबी दास्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कास यानी माउंट कोकस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहराए अस्वद और बहराए कज़वीन का दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान जैसे मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं। ये इलाका कुदरती खूबसूरती से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार इकसाम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा महसूस होता है गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नज़र आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उन बर्फीले और वीरान पहाड़ों में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका रहता है। ताहम बाज़ लोगों का कहना यह है कि कदीम दौर का अटलांटिस सिटी ही कोहे काफ है, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक की दरियाफ्त भी कोहे काफ की डायमेंशन को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुतालिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सियारे और दुनिया आबाद हैं, इनका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक आलम अरवाह, जन्नत और दोज़ख इन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं, जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी इन्हीं 11 डायमेंशन में से किसी एक में मौजूद हो, जहाँ नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।